बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो की स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और हमारे साथ मौजूद है चौधरी परवेज़ सिंधिला साहब। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कुछ MPs जो हैं वो फ़रार हुए हैं। कैदियों की वैन पे पहले तो फायरिंग की गई और उनके साथ 187 के करीब दीगर कैदी भी फ़रार हो गए। तो ये कैसा रवैया है? ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है। बहुत शुक्रिया अली साहब और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको जैसे कि पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं। तो जो आपसे गुजारिशात है हमारी, वो आपको याद है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करना है। और जो आपसे राय मांगी जाती है इसके एंड में अली साहब आपसे राय मांगेंगे। वी लोग के उस हिस्से पर अपनी राय का इजहार करें या किसी भी हिस्से पर अपना वी लोग का इजहार करें, अपने इजहार करें वी लोग पर, क्योंकि सीखने को मिलता है। अली साहब देखें, अब हम फिर अगर 9 मई की बात करेंगे ना, कि 9 मई को अगर मुजरमों को सज़ाएं मिली होती तो आज इस तरह स्टेट की उन वैन्स पर हमला ना किया जाता जिस तरह किया गया। पहले ज़ाहिर है वो मोटरवे पे जो उसकी स्पीड है, चेक पोस्ट पे स्पीड है, गाड़ियों की आहिस्ता होती है। और जब गाड़ियों की स्पीड आहिस्ता होती है तो उस वक्त मौका मिलता है और कुछ इंतशार पसंद वहाँ पर खड़े थे जिन्होंने पहले वैन्स पर पथराव किया, बाकायदा तौर पर फायरिंग की, ब्लास्ट किए उसके टायर्स। और फिर 3 MPs को, कोई आम कैदी नहीं, वो 9 मई के ही कैदी समझे उनको, उन पर भी ये जो पुरतशद्दिद कार्रवाइयाँ होती हैं, इस किस्म के मुकदमात हैं उनको, वो आपको इस्लामाबाद वाले जलसे में जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की, पथराव किया, चीज़ें की, ये वो लोग हैं। तो जब तक इन लोगों को अगर आप सज़ाएँ नहीं देंगे, जो इससे पहले से सब कुछ कर चुके हैं, तो इस तरह हौसला अफजाई होती रहेगी। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। देखिए, पुलिस की तो गाड़ी देखकर जिसने जुर्म नहीं किया होता वो भी साइड पे हो जाता है, लेकिन आप रियासत को मतलब क्यों मजबूर कर रहे हैं इन चीज़ों पर? और रियासत आखिर में आखिर एक दिन मजबूर होगी, और जिस दिन वो मजबूर होगी फिर देखें, ये फिर वो जब आपके उठाते हैं लोग तो फिर आप तरले और मिनटों पे आ जाते हैं। बड़ा ही काबिल मजम्मत वाक़या है। और इसमें मुझे लगता ये है कि मैं इसमें ज़ाती तौर पर डायरेक्ट PTI KPK की हुकूमत को मुलव्वस समझता हूँ। उनकी, जिसे कहते हैं पंजाबी में, हल्ला शेरी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। रियासत विदन रियासत। अच्छा, चलो ये तो टॉपिक हो गया। इसके अलावा अब जब हम दीगर टॉपिक्स की तरफ आते हैं, जुडिशरी का जो टॉपिक है वो अभी तक गर्म है इस वक्त पाकिस्तान में। जैसे मंसूर अली शाह पे पहले बात करता हूँ। PTI के सेनेटर हैं, मरकज़ी हैसियत है इस वक्त उनकी, सेनेटर हमायूं मोहम्मद, और वो PTI को रिप्रेजेंट भी करते हैं हर जगह पर। और इमरान खान साहब का कोई उन्होंने बाल चाल भी लगाए थे सुना है, तो उसके बाद उनको सेनेटरशिप मिली थी। खैर, वो ये कहते हैं कि मंसूर अली शाह PTI के ख़िलाफ़ उन तमाम फैसलों में शामिल होते थे जो PTI के ख़िलाफ़ होते थे, और उन बेंचों में भी शामिल होते थे। तो अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ क्यों बात करना शुरू कर दी? अचानक क्या मतलब? क्या इससे पहले अपने किसी दूसरे मोहसन के हक में उन्होंने बात की है? ये बात भी जब ठीक है। आप काम के ना रहें, जब आपसे कोई आस और उम्मीद ना रहे, जब आप ATM ना रहे, तो वो क्या करते हैं? अलीम खान के साथ इमरान खान साहब ने क्या किया था? अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने अलीम खान को जो किया वो आपके सामने है। अच्छा, जहांगीर तरीन खान साहब के साथ क्या किया था? अगर ये दो लोग ना होते तो क्या इमरान खान साहब इस जगह तक पहुंचने में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल इस पर एग्री करता हूं कि उस वक्त की जो ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उनका इमरान खान के सर पर हाथ था, वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए था। क्या उस सरमाए के बगैर इमरान खान साहब यहाँ पहुँच सकते थे? तो जवाब है नहीं। तो ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान के जो रवैया है, उनकी पार्टी का जो रवैया है, उनके पार्टी के रवैयों, लोगों का रवैया वही है जो इमरान खान का होता है। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई नई बात है। हाँ, मंसूर अली शाह साहब को जो है ना, शायद अब तो शायद वो भी इन बातों के बाद, जो उन्होंने पहले नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसी जगह पे कोई हमेशा रिलीफ दिया है, मैंने तो यही देखा है कि उन्होंने रिलीफ दिया है। कुछ वाक़े ख़ास तौर पर ये जो महसूस सीटों वाला था, उन्होंने अपने उस बेगम के कहने की लाज रख कर फ़ैसला देने के बाद जब बाकायदा तौर पे मैसेज किया था कि बेगम आपके लीडर का काम हो गया, तो उसके बाद तो फिर देखें, वो तो फिर बाकायदा तौर पर मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा किसी ने एक तहरीक इंसाफ को डिफेंड ही नहीं किया। तो लेकिन हो सकता है अब इस रिज़ल्ट के बाद, ये जो अभी उनको कहा जा रहा है, जब वो उम्रे से वापस आए, अपने पिछले गुनाह बख्शवा कर आए, तो नेओं में अल्लाह माफ़ करे उनको बचाए नए गुनाहगार से। लेकिन अब लगता है इमरान खान साहब की मंजी ठोकेंगे आकर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जुडिशरी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा। काजी फैसल साहब के जो है वो अज़ाज़ में अलविदाई रेफरेंस हुआ, और उस रेफरेंस को होस्ट किया नए नामज़द होने वाले चीफ जस्टिस, जो कि आज हलफ उठाएंगे सुबह।
जस्टिस यहिया अफरीदी ने। तो फंक्शन तो वैसे उनका था ये। उस फंक्शन में 5 जजेस हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की। मैं नाम बता देता हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। इन जजेस ने शिरकत नहीं की, इसका क्या मतलब है? उन्होंने नए चीफ जस्टिस को एक्सेप्ट नहीं किया? हाँ बिल्कुल, ये तो खुला जैसे कहते हैं कि सर खुलेआम ऐलान है कि जनाब हम आपको नहीं मानते और हम आने वाले दिनों में आपको टफ टाइम देने वाले। इसका मैसेज चॉइस के क्या हो सकता है? देखिए, मंसूर अली शाह थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट खेल गए कि वो मुल्क से बाहर चले गए। एक बहाना था ना, बाकू सारे तो नहीं जा सकते। बाकू तो वो जा नहीं सकते थे, थाईलैंड तो वो जा नहीं सकते थे। इमीडिएटली जो जा सकते थे वो उम्रा ही था ना, कि उम्रे पे तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जाकर कम से कम मतलब कि ये मैसेज दें कि देखें जी मैं मतलब कि अपना मेरा उम्रे का प्लान था, मैं उम्रे पे आ गया हूँ। लेकिन ये जो दोस्त बाकी वहाँ पर जज मौजूद थे, मेरे ख्याल में देखें अली साहब, मैं और आप जिस कल्चर में रहते हैं ना, ये 100 साल तक कल्चर नहीं बदल सकता। हमारे बुज़ुर्गों की कही हुई बातें आप और मैं अगर 8-10 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, 565 जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने और आपने मिलकर बहुत खाया है, हमने अपने नवाले बांटे हैं, तो क्या जब हमने वो निवाले बांटे हैं, अपने अपने दुख सुख बांटे हैं, तो किसी ऐसे मौके पर हम ऐसे हो सकते हैं? अगर मैं और आप नहीं हो सकते तो इतनी ऊपी मसदों पर बैठे हुए लोग जिनको पूरी दुनिया देख रही है, जिनको पाकिस्तान का एक एक बच्चा देख रहा है, क्या उनको ये हरकतें जेब देती हैं? नए लॉयर्स देख रहे हैं, तुलबा जो है जिन्होंने कानून इनसे सीखना है, कानून जिन्होंने के इनसे जो तालिब सीखना इल्म है, है, जिनके ये हीरोज़ हैं, उन्होंने इनसे सीखना है, क्या कल वो ऐसे ही करेंगे? और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक चीज़ और भी देखें आप कि आपके जो नए आने वाले चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बड़ी आला रवायत कायम की कि जाने वाले को बड़े प्यार और मोहब्बत से अलविदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी मैसेज है कि उन्होंने वो- पॉलिसी बता दी कि मैं तो सबको मुत्तहिद करूंगा और वो कोशिश कर भी- करूंगा। देखें वो कर भी लेंगे उनको, क्योंकि उनके बारे में जो कहा जा रहा है, उनके बारे में जो सोचा जा रहा है कि वो मतलब कि मुतनाज़ा चीज़ों में पड़ते ही नहीं है। और उनकी जो पिछली अली साहब आप उनके जो फैसले हैं उनमें आप देख लें, उनके नोट देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि वो क्या किस सोच के मालिक है। और बाकी हाँ, क्योंकि अब 3 साल का इक़्तिदार है, 3 साल के बाद वो क्या सोचते हैं वो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि जाने वाले को इसी तरह अलविदा करते हैं जिस तरह मौजूदा आने वाले चीफ जस्टिस ने किया, बल्कि अब तो वो हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। मोनस लाई इस वक्त जो है वो स्पेन में बार्सिलोना में एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या अब उनके एहतजाज का मोटिव रहा क्या? बाप तो बाहर आ गया है, देखिए बाप को दोबारा अंदर भेज रहे मैं तो देखें, हमें बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, गुजरात के भी लोग होंगे, चौधरी साहब के हलके के भी लोग होंगे, और वो जो लोग हैं हमसे प्यार भी करते होंगे, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे वो हर्ट हों। लेकिन बिलीव करें कि अल्लाह ताला की ज़ात अगर चौधरी मोनस लाई जैसी औलाद है ना दे तो बेहतर है। देखें उनके वालिद साहब जो है उम्र के जिस हिस्से में है, देखिए चौधरीयों का जो नथ हाउस था ना, जहाँ से पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की क्रीम गुजर कर जाती थी, पड़ाव होता था चौधरी बरादरान के घर पे। आपको पता है, अगर कराची से बाई रोड या निकलते थे या गुजरात रुकते थे, चौधरीयों के मेहमान बनते थे, फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी जाते थे। ये मुझे बाबा जानी मुशाहिदुल्लाह खान साहब बता के गए थे कि ये गढ़ होता था। ये इतनी पुरानी सियासत के वज़ादार लोग हैं। चौधरी साहबान के बारे में क्या था कि ये इनके अगर इनको मिलने आया तो ये दरवाजे तक छोड़ने आते थे, इवन ये सीएम होते थे या स्पीकर कौमी असम्बली होते थे, और उनको चौधरी मोनस लाई साहब कहाँ पर ले गए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका राइट है, मुझे और आपको इशू भी कोई नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उम्र के इस हिस्से में जब उनके बाप का नाम ECL से निकल गया है, वो आजकल में ट्रैवल करने वाले हैं, तो अब इस प्रोटेस्ट में शिरकत करके वो फ़ोटो शहबाज गिल के साथ लगाकर किन को मैसेज दे रहे हैं कि तुसी मेरे छड़ना नहीं छड़ना है। अब उनको मैसेज क्या जाएगा? जिन्होंने ECL से नाम निकाला, साल सवा साल के बाद उनको जेल से बाहर निकाला, उनको मैसेज चला गया। अब हो सकता है, वैसे मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि वो ये इस चीज़ का नोटिस लें और चौधरी साहब से कहें कि चौधरी साहब एयरपोर्ट तो वापस भेजन, तो मुंडे को कहने के पहले तुसी उनको प्रोटेस्ट पूरा कर लो तो फिर तुम बाहर भेजेंगे। मेरे ख्याल में ये कम अज़ कम वो वाले साहब की फ़्लाइट है। और ये खबर मैं दे रहा हूँ आपको कि चौधरी साहब एक आध दिन में हो सकता है, जब तक ये हमारा वीलॉग ऑन एयर हो, तो चौधरी साहब यहाँ से जा चुके हों, क्योंकि वो अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, उड़ान भरने के लिए तैयार है। आजकल में वो चौधरी साहब निकल जाएंगे, तो स्वाय इसके कि वड्डी अम्मा का हुक्म होएगा, पुत्र रोकना तेरे अब्बे नहीं जान देना है, स्वाय से और क्या हो सकता है मकसद इसका। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से हमारे वीलॉग का जो है वो टाइम पूरा हो गया है, तो हम इजाज़त लेते हैं। बाकी कुछ मज़ीद ख़बरें हैं वो अगले वीलॉग में आपके लिए पास जो हम लेकर आएंगे। कुछ इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ जेल में जो है वो कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं जेल में उनकी मुश्किलात के हवाले से, क्या वाकई वो मुश्किलात के शिकार हैं और क्यों हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, तो हम अगले वीलॉग में आपको देंगे, क्योंकि अभी टाइम कम था तो इसलिए हमने चाहा कि अगले वीलॉग के लिए रख लेते हैं। तो तब तक के लिए हम दोनों को जो है वो आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया।